guys, welcome back to my channel. Today I'm going for vaccination. I'm ready. uh, I will tell you, I will share you my experience, which types of problem we have to face after vaccination. गाइज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमने बहुत से मिथ सुने हैं कि किसी को वॉमिटिंग लग जाती है, किसी को फीवर हो जाता है। तो आज मैंने बहुत अपना मन पक्का करके मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सिरिंज से बहुत डर लगता है, बट लगवानी तो पड़ेगी। तो मैं जा रही हूँ लगवाने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी हर एक सिंगल प्रॉब्लम, हर एक सिंगल स्टेप मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। रियलिटी मैं आपको पूरी बताऊंगी, कोई भी मिथ नहीं होगा, कोई भी फेक नहीं होगा। जो जो प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको सारी इस पर शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अब वैक्सीनेशन के लिए। मैं जा रही हूँ, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। सो मिलते हैं वहाँ पे। गाइज ये जो है ब्यास राधा स्वामी जी का डेरा है, जो हमारे यहाँ का डेरा है। तो यहाँ पे पहले हमारा सैनिटाइज किया, फिर टोकन मिले हमें, हमने एंट्री करवाई। आधार कार्ड के साथ एंट्री होती है, फ़ोन नंबर लिए जाते हैं आपके। और ये सारा जो है वहाँ पे बाबा जी का डेरा है। राधा स्वामी बाबा जी जो हैं वो बहुत आगे आए हैं कोरोना के उसमें, बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत उन्होंने डेरे लगाए हैं, फ्री सेवा करी है। तो ये सारा उनका है, हर जगह है राधा स्वामी जी का डेरा। तो ये हम वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी हमारी एंट्री हुई थी। उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करवा के हमने 5 मिनट वेट करी थी, फिर हमें अंदर बुलाया गया था। यहाँ पे हम 5 मिनट बैठे थे, फिर हम देखो हम अंदर चले गए हैं। यहाँ पे ये सारे डॉक्टर्स बैठे हैं जो इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो अब मेरा नंबर भी आने वाला है। पहले इन्होंने मेरे से वो टोकन लिया, टोकन बाहर ही सबमिट हो गए थे, फिर उन्होंने हमें अंदर भेजा। यहाँ पे अब मेरी टर्न आने वाली है। देखो मेरी टर्न आ गई है अब। इनका जो हाथ था बहुत हल्का था, इन मैम का हाथ, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। मुझे लगा कि अभी लगाना है, बट इन्होंने कहा हो गया, तो मैं देखने लगी, मैंने कहा हो भी गया। बहुत हल्का था इनका हाथ, पता भी नहीं चला। हम इंजेक्शन लगवाने के बाद हमने 10 मिनट उन्होंने हमें वेट करवाया, हमने यहाँ बाहर वेट किया, फिर हम अब ये घर की तरफ वापस जा रहे हैं। हेलो एवरीवन। इंजेक्शन के बाद कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, कल मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, बस शाम को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था मेरी जहाँ पे इंजेक्शन लगा था। और मैंने रात को जाके मेडिसिन खाई थी कॉम्बीफ्लेम, और इंजेक्शन के बाद लगाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं मेडिसिन ली, मैं ठीक थी बिल्कुल। रात को थोड़ा थोड़ा मेरी बॉडी में एक होना शुरू हुआ, दर्द होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पैरों में दर्द हो रहा था। और जहाँ पे इंजेक्शन लगवाया ना, उस बाजू में बहुत दर्द है। रात तो निकल गई, सुबह भी अब हल्का हल्का हेडेक हो रहा है और सारा शरीर टूट रहा है। तो अभी मैं दोबारा दूसरी डोज ले रही हूँ कॉम्बीफ्लेम की, अभी तक मैंने नहीं ली है। 12 बज गए हैं, मैं दूसरी डोज लेने जा रही थी। तो इतना कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, नॉर्मल ही है अभी तक तो। हेलो गाइस, आज मुझे वैक्सीन लगवाए हुए 2 दिन पूरे हो गए हैं। कल रात को भी मैंने मेडिसिन ली थी, कॉम्बीफ्लेम नॉर्मल पैरासीटामोल। तो क्योंकि शरीर बहुत टूट रहा था, फीवर मेरे को नहीं चढ़ा, बट मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और हेडेक भी हो रहा था हल्का हल्का। बट रात को हेडेक नहीं था, सिर्फ शरीर टूट रहा था, और मैंने जहाँ पे वैक्सीन लगवाई थी वहाँ पेन मुझे था। आज मैं नॉर्मल हूँ, ओके हूँ, कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो गाइज़ आप भी वैक्सीन लगवाओ, और जो भी मिथ है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, बहुत लोगों को सिम्टम्स ये होते हैं कि फ़ीवर चढ़ता है, किसी को वॉमिटिंग लगती है, किसी को लूज मोशन लगते हैं। ये अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी फिट है। ठीक है, तो आप डेली सुबह अगर एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स और वो जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लेते हैं, और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे कोरोना को अगर हम इसको अपने माइंड से निकालेंगे, तभी ये बीमारी हमारे कंट्री से, हमारे वर्ल्ड से जाएगी। ठीक है गाइज, अगर हम 24 घंटे इसके बारे में सोचते रहेंगे, ये कोरोना कोरोना कोरोना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ये कभी भी हमारे माइंड से कभी भी नहीं जाएगी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होएगी। क्योंकि हम जो चीज़ सोचते हैं ना, वो चीज़ होती है। जब हम सोचेंगे नहीं, तो ये बीमारी अपने आप ही चली जाएगी।
तो आप इसको सोचना बंद कीजिए। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप उसको भी मत सोचिए कि हाँ मैं इंजेक्शन लगा के आई हूँ या आया हूँ, मुझे अब फीवर होगा या ये होगा। आप कुछ भी मत सोचिए, खाओ पियो और ऐश करो। खाना पीना जितना हो सके आप खाना खाना, भूखे मत रहना, क्योंकि जितना हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। वैक्सीन के बाद तो जो भी है आप अच्छा अच्छा खाना और आराम करना, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत जो अगर पेन होगा तो आप टाइम पे अपनी पैरासीटामोल या कॉम्बीफ्लेम लेते रहना और आपको कुछ भी नहीं होएगा। क्योंकि ये मेरी पर्सनल अपनी रियल स्टोरी है कि मैंने जो फेस किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत डरती थी कि हाँ लोगों को ऐसा हो रहा है तो मुझे भी ऐसा होगा, बट हुआ, हाँ थोड़ा बहुत बॉडी एक हुआ, हेडेक हुआ हल्का सा, बट और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ मैंने अपना टाइम पे अपना जो भी रूटीन था खाना पीना वो पूरा लिया, ये ना कि मैं भूखी रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा मैंने अपना फॉलो किया। तो आप भी करिए। और इस बीमारी को प्लीज़ देखो, आपने 2 साल हो गए इस बीमारी के साथ रहते रहते, ये गई नहीं, तो एक बार इसको हटा कर देखिए अपने माइंड से और आगे बढ़िए, तो ये जल्दी से जल्दी ही चली जाएगी। जितना हो सके लोगों को पॉजिटिव थिंग्स दीजिए, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए कि मतलब नहीं है, छोड़ो यार कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके लिए ये बहुत कुछ है जिनके परिवार उजड़ गए हैं, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक बातें हैं, लेकिन ये रियलिटी है। अगर हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ होती ही होती है। अगर हम उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो जब हमारा माइंड सोचेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ही नहीं, ठीक है गाइज। अगर आप बिल्कुल ठीक हो और आप अगर ये सोच रहे हो कि आज मुझे बहुत दिन हो गए मेरे को हेडेक नहीं हुआ, तो डेफिनेटली श्योर आपको शाम तक हेडेक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी आप सोचोगे, माइंड जो है हमारी बॉडी का राजा है, जो भी हम सोचते हैं हमारी बॉडी रिएक्ट करती ही करती है। तो इसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि 2 साल तक आपने सोचा ही है, तो आप इससे क्या छुटकारा पा गए? नहीं पाया। तो एक बार इस पे सोचना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। कोरोना को अपने माइंड से हटाइए, तब जाके ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो एक्सपीरियंस मेरा जो था मैंने आपके साथ शेयर किया, एक रियलिटी आपको बताई है। सिर्फ मैंने 3 डोज ली थी, कल 2 ली थी, परसों रात को 1 ली थी। और जब मैं इंजेक्शन लगवा के आई थी मैंने कोई भी डोज नहीं ली थी, मैं शाम तक ठीक रही थी। रात जैसे जैसे होती गई थी तो मैंने रात को एक मेडिसिन ली थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। आज मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, मैं ठीक फील कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मेरे जहाँ पे वैक्सीन लगी थी वहाँ पेन हैगा, बट वो इंजेक्शन का पेन होता है, वो हफ्ते तक चला जाएगा, ठीक है गाइज। तो अपनी ये डोज पूरी कीजिए ताकि हमारा जो वर्ल्ड है वो इस बीमारी से आज़ाद पा सके, छुटकारा पा सके। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।